हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, हटके होने वाला है। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि हर कोई किस चीज़ की बात करता है। जो भी शेयर प्रॉफिट में होता है ना, उसको बताना बहुत सिंपल होता है। बच्चा भी बता देगा कि हाँ ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है, अच्छा काम कर रही है। बट सबसे पता है शेयर मार्केट में टफेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है कि कोई कंपनी लॉस में है बट उसमें वो काबिलियत है कि वो लॉस को क्या कर सके, हटाकर बाद में अपने लॉस वाले कंपनी को प्रॉफिट में तब्दील कर दे। एंड अगर ऐसा कोई कंपनी अगर लॉस से प्रॉफिट में आ जाती है तो आपको पता ही है कि धमाकेदार रिटर्न्स यहाँ पे बन जाएंगे, राइट। तो ऐसी ही दो कंपनियां मैं आप लोगों के सामने स्टडी पर्पस के लिए देने वाला हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, मेरा साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इनमें पैसा डूब भी सकता है, पैसा ज़बरदस्त बन भी सकता है। शॉर्टकट मत मान लेना। बहुत सारे लोग मैं आज भी देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कि उनको वो शॉर्टकट की तलाश होती है, बस आप हाँ बोल दीजिए। तो ऐसा नहीं है, एनालिसिस करना पड़ता है। जितना एनालिसिस में आप लोगों की स्टडी बढ़ती जाएगी उतना आप लोगों के हारने के चांसेस कम हो जाएंगे। जीरो कभी नहीं होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना। शेयर मार्केट है, बड़े बड़े इन्वेस्टर नुकसान में जाते हैं तो हम और आपकी मतलब खेत की मूली है, राइट। बट कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग कौन से स्टॉक की बात करने वाले, ज़्यादा नहीं, 2-3 स्टॉक्स की बात करेंगे जो कि लॉस में चल रहे हैं। बट फिर भी उनकी कंपनीज के ऊपर मेरी बहुत ही कड़ी नज़र है, क्योंकि कुछ रीजंस है दोस्तों। वो रीजंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो कौन कौन सी वो कंपनी है, तो चलिए पहली कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। यस, जिसका नाम पहले वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट हुआ करता था। तो ये कंपनी, इसके पहले भी अगर आप आज इस पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो आपको शायद से लग रहा होगा कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। इसके पहले भी मैं इसको कवर कर चुका हूँ। एंड तब से लेके अभी तक भी अगर हम लोग देखे जाए हमारे स्टडी पर्पज़ के हिसाब से तो बहुत ही कमाल के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले। बट यस, इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर थोड़ी भी न्यूज़ इधर उधर आ गई तो बड़े गिरावट ये कंपनी दर्ज करती है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी लॉस में चलती है। लॉस में मतलब फिलहाल भी लॉस में चल रही। तो लॉस में चल रही फिर भी कैसे भाग रहा है? क्योंकि दोस्तों वही तो असली खेल है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको पता होता है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिनमें वो काबिलियत है, आज लॉस में है कल प्रॉफिट में आ जाएगी। जब किसी कंपनी ने, अरे इन्फोसिस ने भी शुरू किया था ना, वो भी लॉस में ही थे, बाद में बना ना प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये सबसे टफेस्ट बात होती है दोस्तों, किसी घाटे वाली कंपनीज को ट्रैक करना कि वो प्रॉफिट में आ जाए करके। तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ये तो मतलब पहले हमेशा डेवलपमेंट ही नाम सामने आ जाता है, क्योंकि वो पुराने हम लोग प्लेयर से आप सभी लोगों को पता ही है। तो फूड वर्ल्ड फिलहाल इसका नाम है। तो आपको पता भी होगा इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये कंपनी मैंने स्टडी करने के लिए आपको पहले भी क्यों दिया था। यस, ये कंपनी किसके साथ बिजनेस चलाती है? तो मैकडोनल्ड्स के जो रेस्टोरेंट आपको इंडिया में देखने को मिल जाते हैं ना, वो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ही चलाता है, राइट। इसी के अंडर हम लोग को इनकी सारी चीज़ें, फ्रेंचाइजीज देखने को भी मिल जाते हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें तो मैकडोनल्ड के साथ साथ मैक कैफ़े, सो ये भी इन्हीं का ही ब्रांड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। बड़े बड़े लोकेशंस, मॉल, हाई स्ट्रीट्स की बात करें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल एरियाज, शॉपिंग मॉल्स, वहाँ पे कंपनीज़ के हम लोग को बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। एंड हाल ही में ही अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने मल्टीपल टाइम्स दोस्तों यहाँ पे कैपेक्स भी किया है। कैपेक्स मतलब स्टोर्स कंपनी लगातार बढ़ाते ही जा रही है। एंड फिलहाल कंपनी का जो फोकस है खास करके वो साउथ, जो मतलब इंडिया जो रहता है, स्टेट्स जो रहते हैं साउथ इंडियन स्टेट, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कमेंट्री में भी ये सारी चीज़ें बोली थी, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, राइट। अगर देखा गया तो कंपनी का सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टेट कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से इनको 40% से ज़्यादा का इनकम आता है। देन अगर देखा गया तो साउथ वाले स्टेट स्टार्ट यहाँ पे हो जाते। कर्नाटका से इनको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे उनका फोकस देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस कंपनी की अगर बात करूँ तो मेन मुद्दे की बात के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, रेवेन्यू कंपनी कमा रही है, राइट, प्लस माइनस यहाँ पे हो रहा है। बट अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, तो क्या नज़र आता है कि कंपनी माइनस में यहाँ पे चल रही है, राइट। बट माइनस में भी हम लोग देख सकते हैं, पहले 100 करोड़ का घाटा था, अभी घाटा बहुत ही कम हो गया। ब्रेक इवन के करीब हम लोग को ये कंपनी वापस जाते हुए देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, एक्सपांशन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एंड
मतलब डिसेंट एक्सपांशन चल रहा है। ऐसा नहीं स्टार्टअप जैसा कि मतलब इन्वेस्टर का पैसा जलाओ करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कंपनी ग्रो होते हुए देखने को आप में मिल रही है एंड आने वाले कुछ ही समय में ये कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाने वाली कंपनी बनेगी, ये उम्मीद बाजार में लगातार चलती हुई देखने को आप पे मिल रही है। तो इसीलिए आप चाहो तो इस कंपनी को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और मज़ेदार बात देखिए दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ नज़र नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग पूछते भी है, सर आप रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों नहीं कवर करते हो? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मतलब बोलते ना कोई काम की नहीं है, राइट। मतलब कैसा होता है ना कि अगर ये स्टॉक मान लीजिए कल 1000-2000 का हो गया तो आ जाएगा, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 20% आ जाएगा, यहाँ पे भी आप लोगों को 20-21%, तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब सब कहानी ख़त्म होने के बाद ये चीज़ें आप लोगों को बता देती है, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो क्या नज़र आ रहा है, माइनस में आ रहा है कि नहीं, राइट। तो इसलिए कहता हूँ कि सबसे ये टफ बात होती है दोस्तों इनको स्टडी करना। हाँ, अगर आप कोई ब्लू चिप में जाते हो तो वहाँ पे कंसिस्टेंट कंपाउंडर देखने के लिए वो 15-20% का रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC देखेंगे तो चल जाएगा। बट छोटी कंपनीज़ को आप लाइफ में कभी भी इन चीज़ों के चलते जज नहीं कर पाओगे, कभी ट्रैक नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो पहले इनिशियल स्टेज में माइनस में चलते हैं और बाद में वो ज़बरदस्त रिटर्न कमा के देते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को मैं ज़्यादा ट्रैक यहाँ पे नहीं करता हूँ। बिजनेस सब कुछ ही है दोस्तों, जैसे ही बिजनेस समझ में आ गया ना, मतलब आपका आधा से ज़्यादा काम हो जाता है, बट वो बहुत टफ होता है। प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो आप कितनी है, थोड़ा सा जूम कर लो तो आपको देखने में तकलीफ नहीं होगी। 56% है, अच्छी बात है, कोई शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस की बात करें तो कितना है एफआईएस लगभग 9.5% की होल्डिंग लेकर चल रहे हैं। डीआईएस की बात करें तो कितना है, वाह 24% से ज़्यादा। एंड पब्लिक की बात करें तो कितना है, 9-10% के आसपास। तो वेल डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि जो ये QSR का ये जो बिज़नेस यहाँ पे होता है तो उसमें ये कंपनी अच्छा खासा काम यहाँ पे फिलहाल तो कर रही है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं एंड कंपनी की बैलेंस शीट भी देख लेना। रिजर्व्स की बात करें तो कितना है, 450। देखिए पहले भी 449, फिर 445, 450, 450, 450, एकदम मतलब बोलते हैं ना फ्लैट परफॉर्मेंस, क्योंकि ज़्यादा पैसा ही नहीं बन रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि कंपनी जितना भी पैसा आ रहा है इन्वेस्ट करो, एक्सपांड करो। और कंपनी का बहुत बड़ा प्लान है एक्सपांड, पूरे मतलब इंडिया को कैप्चर करना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा देश है हमारा, राइट। तो इस चीज़ के चलते बहुत पैसा लगता है, कैपेक्स लगता है। तो जो भी पैसा इनका आता है, राइट, थोड़ा बहुत भी अगर बना तो वापस वो री इन्वेस्ट यहाँ पे करते ही रहते हैं। कर्जे की बात करें तो ज़ीरो, आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो बहुत ही अच्छी बात देखने को आप मिल रही है कि एक्सपांशन के लिए मतलब कर्जा लेकर ये आगे नहीं बढ़ रहे, खुद का ही जो जितना पैसा बन रहा है उसी को इन्वेस्ट कर रहे। कैश की बात करें बहुत ही कम है, 1 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं। सो इसलिए पहली कंपनी जो थी दोस्तों वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, अगर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है, एक लॉस वाली कंपनी है, बट येस इसके दिन आने वाले समय में बदल सकते हैं। लंबी अवधि में ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नो डाउट प्रीमियम पे स्टॉक चलता है, 100 का PE है, बट फिर भी लोग यहाँ पे खरीदने के लिए मतलब जाते हैं, इतना लॉस होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैकडोनल्ड्स कितना आगे ग्रो यहाँ पे करेगा एंड फैंसी ब्रांड है, आप सभी लोगों को पता है। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाती है तो ये ब्रांड के जो नाम होते हैं उन्हीं की चीज़ें वो प्रीफर करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड को आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आ जाते हैं सेकेंड कंपनी के ऊपर एंड उस कंपनी का नाम है रेप्रो इंडिया लिमिटेड। यस, अल्टीमेट रिस्की कंपनी, खतरनाक कंपनी। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसके भी छोटे से शेयर मेरे पास भी है क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ एंड मैं खुद इस कंपनी में छोटा सा ही स्टॉक है। जैसे कि आपको पता है मैं SQSA का फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करते रहता हूँ, स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट। बट ये कंपनी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। अभी मेरे पास खुद के पास ही इतने कम शेयर्स है। अभी कुछ जो शॉर्टकट मारने वाले कुछ लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, जाके खरीद के आएंगे, 5000 शेयर्स मैंने खरीद लिए, ये इस प्रकार की बातें करेंगे एंड फिर अगर कल कुछ हुआ तो फिर ख़त्म उनका काम, हमेशा के लिए शेयर मार्केट क्लोज। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, स्ट्रेंथ नज़र अभी भी नहीं आ रही है। एंड इस कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी नज़र नहीं आता है, राइट। तो लॉस में, बट स्टिल ये कंपनी इंटरेस्टिंग नज़र आ जाती है क्योंकि जिस सेक्टर में काम कर रही है दोस्तों उसमें डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो कौन सा इस कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रोवाइडिंग प्रिंटिंग सॉल्यूशंस ये कंपनियां प्रोवाइड करती है। जैसे कि कुछ वैल्यू इंजीनियरिंग की बात करें, जो क्रिएटिव डिज़ाइनिंग जो रहते हैं, प्री प्रेस की बात करें, राइट, उसमें ये कंपनियां अपना योगदान यहाँ पे देती है। एंड उस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को वहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही। सो इसमें खास बात क्या है दोस्तों, ये एक नैनो कैप है, राइट। अगर ये कंपनी थोड़ा बहुत भी अगर लॉस से अगर प्रॉफिटेबिलिटी दिखा देती है, काम हो गया यहाँ पे, ज़बरदस्त बाइंग आ सकती है क्योंकि छोटी कंपनी है ना, बहुत ही छोटी कंपनी। बट अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर उल्टा हो गया तो उल्टा हो जाता है, मतलब स्टॉक उतना ही गिर जाता है, 20, 25, 30%।
तो महाभयंकर रिस्की कंपनी है। पर अगर स्टिल आप इंटरेस्टेड हो तो इस कंपनी को क्या कर सकते हो, रडार पे ऊपर रख सकते हो स्टडी पर्पस के लिए, राइट। बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को इंडिया में भी होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारा काम इनको मिलेगा। देखिए 5 साल का भी डेटा क्या नज़र आ रहा है, 44% की गिरावट। सो डेटा क्या बताता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल इम्प्लॉयड, अगर ये स्टॉक भागा तो उनके रडार पे आ जाएगा। बट लॉस वाली कंपनी को भी निकालना, ट्रैक करना, बिजनेस वाइज समझना, ये बहुत ही टफ चीज़ होती है। तो फिर भी मैं इस कंपनी को स्टडी करना पसंद कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप भी इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी चीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बोली कि कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक यहाँ पे बन रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो दूर दूर तक प्रॉफिटेबिलिटी नज़र नहीं आएगी। आप देख सकते हैं लॉस है, बट लॉस धीमे धीमे करके कम होते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो क्या नज़र आ जाता है कि चले 51% प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस की बात करें तो कितना है, एफआईएस के पास 12-12.5% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डीआईएस के लिए शायद से ये स्टॉक उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो 0.74 था, उसके बाद तो डीआईएस चले ही गए क्योंकि भयंकर रिस्क है ना। पब्लिक की बात करें तो कितना है पब्लिक के पास, तो 36% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। पब्लिक मतलब रिटेल इन्वेस्टर मत पकड़ लेना, इसमें सभी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये भी एक रिस्की कंपनी है। अगर आप चाहो तो इसकी भी बैलेंस शीट थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। ज़्यादा यहाँ पर भी कुछ खास चीज़ें नहीं, 230, 220, 270, 230, 240, राइट। तो फ्लैट रिजर्व्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे कर्जे की बात करें तो कंपनी के पास 20 सीआर का एवरेज कर्जा देखने को मिल रहा है एंड शॉर्ट टर्म में भी 40 के आसपास का कर्जा देखने को मिल रहा है। कैश की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, 6 के आसपास कैश है, बिकॉज एक नैनो कैप है। सो अगर आप चाहो तो रेप्रो इंडिया जैसी कंपनी को भी, प्रिंटिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, तो चाहो तो इसको भी स्टडी पर्पज़ के लिए रडार के ऊपर रख सकते हैं। यूनिक कंपनियाँ मैंने क्यों बोली, क्योंकि एक घाटे में है, राइट। एंड घाटे वाली कंपनीज को कोई ट्रैक नहीं करता, जैसे कि म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस ने आपने देखा होगा, वो देखेंगे भी नहीं ज़्यादातर करके। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की टाइप की कंपनीज है। तो इन दो कंपनीज को, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड एंड वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट नहीं, रेप्रो इंडिया, ये दो कंपनी को अगर आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। एक अलग चीज़ आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ये कंपनियाँ लॉस से यहाँ पे प्रॉफिट पे आ जाती है एंड प्रॉफिट के साथ अगर वो बाद में कंसिस्टेंसी दिखा देती है तो धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे हो सकता है। बट ये सिर्फ सुनने वाली बात ऐसी नहीं है, वो लॉस से प्रॉफिट में आना भी चाहिए। अगर नहीं आया तो 5 साल से कंपनी देखिए आधे दाम पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही, कोई एक्साइटमेंट नहीं। थोड़ा सा बीच में कंपनी ने जोश दिखाया था, बट वो जोश टिक नहीं पाया क्योंकि वापस कंपनी में घाटे में चली गई, तो वापस पिटाई शुरू। तो इस प्रकार का ये रिस्की स्टॉक है। बट फिर भी अगर कोई खतरों के खिलाड़ी है, वो ऐसे स्टडी करना मतलब अलग स्टॉक्स को स्टडी करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये स्टॉक मैंने कवर यहाँ पे किया है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स करके बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।